जय श्री श्याम। नमस्कार आप सभी को। अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज की अब से पहले 7 क्लास हो गई हैं। आज 8वीं क्लास है और सैटरडे और संडे को हमने जो 3 मार्च 2020 को एसएससी सीजीएल प्री का जो पेपर हुआ था उस पेपर पर हमने काम किया था। तो आपसे भी मेरी यही थोड़ी उम्मीद है कि आपने वो पेपर सोल्व किया होगा सभी ने, चाहे वो स्टूडेंट नए हैं या पुराने हैं। और सबसे फिर मेरा निवेदन है कि पेपर सोल्व ज़रूर करें, ठीक है। पेपर सोल्व करोगे तो ही सक्सेस हो सकते हो, वरना दिक्कत ही दिक्कत है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन यदि नहीं आ रहे हैं तो आप एक दूसरे से डिस्कस करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सोल्व ज़रूर करें। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो परसेंटेज का आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसमें जो पढ़ेंगे वो शेष वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे आय का इतना भाग, उसने इतना खर्च कर दिया, उसका इतना बच जाता है, फिर उतना बच जाता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, आय के हो सकते हैं, किसी और चीज़ के हो सकते हैं, वो इसलिए पढ़ेंगे कि आज जो ये चीज़ें पढ़ेंगे उससे हमारा थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, और उस नॉलेज के माध्यम से ही हम जैसे आगे जो क्वेश्चन करेंगे, विशेषकर जो चुनाव वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इलेक्शन वाले, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कारगर होती हैं। तो इसलिए ये मान के चलिए कि इलेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी आज जो है एक प्रकार की बेसिक क्लास है। और वैसे क्वेश्चन आपको क्या है, अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा मत सोच लेना कि बेसिक है तो कुछ करवाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हम अपना काम। देखिए, अपना आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान किराया देता है। शेष वेतन का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और फिर शेष वेतन का 25% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद उसके पास 4050 रुपये बचते हैं। तो उसका वार्षिक वेतन पता कीजिए। देखिए, इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, ध्यान देंगे, अपनी आय का, ये का, जैसे क्वेश्चन में पढ़ेंगे शेष वेतन का ये लाइन है ना इम्पोर्टेंट, ये फिर शेष वेतन का, यानी यहाँ आपको बहुत विशेष ध्यान में रखना होता है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये तो यहाँ तक तो सही आ जाएंगे पहले स्टेप में, तो दूसरे स्टेप में वो ये सोचते ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शेष वेतन का 20% है, फिर शेष वेतन का 25% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद में उसके पास में 4050 रुपये बचते हैं। तो उसका वार्षिक वेतन क्या है, ठीक है। देखो, इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इसके करने के हैं वो आपको 3 मेथड बता रहा हूँ। वो तीनों ही चीज़ आपको आनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, सिचुएशन के अनुसार यदि बुद्धि नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। इसलिए वो तीनों चीज़ आपको सीखनी जरूरी है, और वो फिर धीरे धीरे करके आपके समझ में आनी चाहिए कि कौन सी सिचुएशन है, कहाँ लगाएं। बाकी हम वैसे वो चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरा सिर्फ बताने का तरीका रहेगा कि हाँ, इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। मैं सबसे पहले देखो मेथड नंबर 1 की चर्चा करूँ, कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर मानता हूँ मैं कुल वेतन मान लेता हूँ, उसका कुल वेतन मान लेता हूँ। फिर वो खर्च करेगा किस पर, मकान का किराया देगा। फिर वो खर्च करेगा किस पर, शिक्षा पर। फिर वो खर्च करता है किस पर, बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है। और फिर खर्च करता है अन्य मदों पर। और फिर उसके पास में शेष बच जाएंगे, फिर उसके पास में शेष राशि बच जाएगी, शेष भी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसके पास में सेविंग बचेगी, ठीक है। सेविंग बचेगी, कैसे बचेगी, कैसे पता चला कि ये पता चल रहा है ना कि 4050 रुपये बचते हैं, यानी उसके पास में कुछ ना कुछ सेविंग जरूर आएगी। तो यहाँ देखिए, मैं पहले क्या करता हूँ, ये 100 रुपये मान लेता हूँ। तो 100 रुपये का 10% मकान किराया दे देता है, तो 100 का 10% है, ये मैं जो निकाल रहा हूँ यहाँ 100 का 10% है, 100 का 10% है। तो 10% 100 का आप जानते हैं कितना आ गया, 10। यानी 100 में से 10 रुपये किराया किसका दे देता है, मकान का किराया। फिर कहता है शेष का 20%। अब शेष कितना बच गया, 90। अब 90 का कितना, 20%,
90 का 20% कितना हो गया 18। 18 रुपए किस पर खर्च कर देता है, शिक्षा पर। यानी ये इनडायरेक्ट वैल्यू चल रही है एक प्रकार से, 100 में से 100 की चर्चा हो रही है ना उस हिसाब से। और फिर कहता है शेष वेतन का 25%। अब 90 में से 18 गए तो कितने बच गए, 72। कितने, 72। 72 का 25%, 25% यानी आप कह सकते हैं 1/4, 1/4। फिर काटो, ये कितने हो गए बताओ, 18। ये 18 किस पर खर्च कर देता है, अन्य मदों पर। अब उसके पास में कितने रुपए बच गए, तो देखिए 72 में से कितने 18 और कम कर दिया, उसके पास में शेष कितने बच गए, 54। कितने, 54। अब आपका क्वेश्चन क्या है, सोल्व कैसे। कहता है कि उसके पास जो है ये इतने रुपए बचते हैं, तो इसका मतलब 4050 है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 54। देखो ये बचत है तो ये भी बचत है इनडायरेक्ट रूप में। पूछा क्या है, ठीक है, उसका वार्षिक वेतन बताओ। और ध्यान दें ये जो ऊपर कंडीशन चली थी, ये आय की जो कंडीशन चली है, ये पूरी की पूरी। अब यहाँ से हम आइडिया नहीं लगा सकते कि मासिक है वार्षिक है, तो जब तक मासिक नहीं लिखा गया, यहाँ तो देखो कहीं नहीं लिखा गया है। अब आप देखिए कहीं नहीं लिखा गया, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो उसको आप क्या मान सकते हैं, वार्षिक मान सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में यदि ये लिखा हुआ होता, एक व्यक्ति अपनी आय मासिक आय, ऐसे लिखा हुआ होता मासिक आय, मासिक आय का इतना करता, तो ध्यान रखना है कि आपको वार्षिक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये विशेष ध्यान रखनी है क्वेश्चन में। तो देखिए ये इसकी वैल्यू आप कितनी ले लेंगे, 100, और हमें निकालनी है क्या निकालनी है, वार्षिक। तो इंटू कितना कर दें, 12। कितना कर दें, 12। सोल्व कर दो, काटो इसे, ये काट देते हैं। कितने से कट रहा है, 9 से, क्योंकि 5 4 9, ये भी 9, तो ये 9 से काटोगे तो कितनी हो गई, 6। 9 6 54। इसको 9 से काटते हो तो 9 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, बच कितना गया, 4। फिर 9 5 45, यानी 450। ठीक है, अब कितने से कट रहा है, 3 से, तो ये 2 और ये कितने हो गए, 150। कितने, 150। फिर कितने से कट रहा है बताओ, 2 से, यानी ये कितना हो गया, 75। अब गुणा कर दो, देखो गुणा करोगे तो ये कितने हो गए, 75 इंटू 12 इंटू कितना, 100। गुणा कर दो, 12 5 कितने हो गए, 60। ठीक है, और 12 7 84, 84 और 6 कितने हो गए, 90। कितने, 90। 2 0 और लगा दो, यानी उसकी जो वार्षिक जो उसका वेतन है वो कितना है, 90,000 रुपये। कितना, 90,000 रुपये। और यदि इसका मासिक पूछता, यदि मासिक पूछता तो 75 को 100 से गुणा करते, क्योंकि फिर ये 12 नहीं होते, तो इसका 7500 था। कितना, 7500। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन में वार्षिक और मासिक वाला मैंने पीछे भी क्वेश्चनों में समझाया था। ये बहुत क्वेश्चनों में बच्चों को मतलब कंफ्यूज करने के लिए होता है। क्यों, क्योंकि पहला ऑप्शन आपको ये 7500 ही मिलेगा और हम ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्ट अपने निकाल करके 7500 ही लिखेंगे। लेकिन वार्षिक का ध्यान रखना है हमेशा कि वार्षिक पूछा है या मासिक, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका पहला मेथड आपने क्या कर लिया, देख लिया। मैं अब इसका सेकंड मेथड भी बताता हूँ। अब पहले मेथड में देखो मैंने 100 मान के किया है, और 100 मान के किया है और हो भी गया क्वेश्चन। कारण 10%, 20% और 25% बहुत ईजी सी परसेंटेज हैं, आराम से हो गया है। इसलिए आप ध्यान देंगे कि पहले मेथड से ऐसे किया है। मैं सेकंड मेथड की बात करूं तो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, देखेंगे। देखो आनी चाहिए सब चीजें, नहीं आएंगी ना तो बैठेगा नहीं, फिर एग्जाम में नहीं मतलब एक चीज पकड़ लोगे दिक्कत आ जाएगी, एग्जाम में दिक्कत आएगी। मैंने बार बार कह रहा हूं कि आज का जो कंपटीशन का जो जमाना है वो ऐसा हो गया है कि आप किसी एक चीज को नहीं कर सकते। एग्जामिनर बहुत ऐसे ट्विस्ट कर करके चीजें दे रही हैं तो वही पुरानी चीजें, लेकिन उन्हें ट्विस्ट बना रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा सा एक्टिव होकर जो बच्चा पढ़ता है वो ही क्वेश्चन सोल्व कर पाता है। चल देखिए, मैं सेकंड मेथड की इसकी बात करूं तो सेकंड मेथड में आप क्या करते हैं, देखो सेकंड मेथड में एक आपको ध्यान रखना होता है, जब हम शेष निकालते हैं, क्या निकालते हैं, शेष। जब बात आती है किसकी, परसेंटेज की, तो आप हमेशा 100 में से घटाएं, 100 में से घटा दें। और यदि बात आती है किसकी, फ्रैक्शन की, जैसे कोई फ्रैक्शन a/b हो, तो उसमें हमेशा किससे घटाते हैं, 1 से। अब ये मैं ऐसे क्या बोल रहा हूँ, 100 में से घटा देंगे, 1 में से घटा देंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है कि पहले देखो 10% मकान किराया देता है। मान लो उसकी जो आय थी वो मैंने मान ली क्या, x। देखो इसे क्वेश्चन समझने जरूरी है, बहुत जगह कारगर ये चीज भी होगी, फर्स्ट वाली भी कई जगह कारगर होगी
और जो आगे बताने वाला हूँ वो भी कारगर हुई, अपनी अपनी जगह का ध्यान रखना है। जैसे ये मैंने कुल आय मान ली इसकी x है। अब x का 10% है, x का 10% मकान किराया देता है, तो 10% मकान किराया दे दिया तो 100 में से 10 घटा दो, यही कह रहा हूं मैं, 100 में से 10 घटा दो, कितने बच गए 90, यानी इसकी आय बची कितनी 90, कितने में से 100 में से, कितने में से 100 में से। चल देखिए फिर क्या कहता है, शेष वेतन का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है, तो 20% खर्च कर देता है, कितने 20%, तो 100 में से 20 घटा दो, कितनी बची 80, कितने में से 100 में से, कितने में से 100 में से। फिर देखिए क्या कहता है, शेष वेतन का 25% अन्य मदों पर खर्च कर देता है, शेष, तो 100 में से कितने घटाएंगे 25, कितने बच गए 75 बटे कितने 100। अब देखो ये इसकी शेष आय आ गई, टोटल था, टोटल का 90 बटे 100 निकाल दिया, 90 बटे 100 निकाल लिया, फिर 80 बटे 100 कर दिया, फिर 75 बटे, यानी 90 बटे 100 निकाला तो इसका मतलब शेष आय आ गई यहाँ से, फिर 80 बटे 100 निकाला तो फिर उसकी शेष बच गई, फिर 75 बटे 100 किया तो फिर शेष बच गई। अब उसके पास में जो बची है, वो लास्ट में जो इसकी सेविंग बची है वो बची है, वो कितनी है 4050, 4050। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, जो चीजें कटती हैं उन्हें काट देनी चाहिए। अब यहाँ से काट दिए, ये 25 दिए, कितने हो गए 75, ये 25 चौके कितने हो गए 100, काटो जितनी संख्या कट सकती है, 9 से ये कट सकती है, अभी काटा था हमने, कितना आ जाएगा 450 कट गया। अब ये 3 से कट सकती है, 3 से कट सकती है, ये कितने हो गए 150, 150, फिर ये 2 4 से ये कट जाएगी, कितना हो गया 2, ठीक है, फिर इसे काट देंगे, ये कितने आ गए बताओ 75। अब आपके पास में x बराबर ये 75, ये गुणा में चला गया 100, यानी कितना आ गया 7500। इसकी मासिक आय 7500 आ गई। अब इसको वार्षिक निकालना है तो 12 का क्या कर दें गुणा, जो अभी अभी हमने देखा था कितना आ जाएगा 90,000, कितना 90,000। इस चीज पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपनी जगह। मैंने कैसे किया, मैंने दो चीज बताई, यदि परसेंटेज आता है तो 100 में से घटा लेंगे, और यदि कोई फ्रैक्शन की बात आती है, जैसे परसेंटेज उसके इतने नहीं है लेकिन जो आए हैं वो बहुत हार्ड है, तो उसको फ्रैक्शन में करना है, तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं, 1 में से घटाते हैं, किस में से 1 में से, और परसेंटेज में 100 में से घटा के यहाँ लिखते जाओ, आप तो शेष लिखते जाओ, शेष लिखते जाओ। बाकी आज ऐसे क्वेश्चन करेंगे आपकी पकड़ हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी, ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं सभी, तो आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगी, हाँ ऐसे लिखते हैं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है कुछ स्टूडेंटों को ये बात समझ में नहीं आई होगी। चलिए देखिए मेथड नंबर कितने की, 3 की मैं बात करूं तो वो चीज आपको मैं बता चुका हूं, और वो कौन सी चीज है, तीनों जो मैंने बताई हैं वो आपको याद होगा। जो फ्रैक्शन मेथड बताया था कि उससे जो सक्सेसिव जो चेंज आते हैं, सक्सेसिव जो चेंज होते हैं वो समझाए थे आपको 4-5 तरीकों से कि इस प्रकार से, तो वो उससे भी कर सकते हैं। देखिए पहले 10% मकान, ये है देखो 10%, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, 1/10, मान लो उसकी आय कितनी 10, 10 में से 10 का 10%, याद करो मैंने क्या समझाया था, 10 का 10% किराया दे दिया, किराया कितना दे दिया 1, कितना 1, अब उसके पास में कितने बचे 9, कितने 9, यानी ये तो आपकी है स्टार्टिंग की जो इनकम है वो, यानी ये रेशियो किसका बनेगा ये ध्यान रखेंगे, ये तो इनकम है, और ये बची आपके पास में क्या सेविंग, क्या बची सेविंग, क्योंकि देखो 10 और 10 का 10% किराया, किराया कितना दे दिया 1, अब बचा कितना 10। चलिए अगला कितना है 20%, कितना 20%, इसकी फ्रैक्शन क्या 1/1 कितना 5, 1/5। अब 5 का 20%, 5 का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है, तो फिर 5 का 20% कितना हो गया 1 खर्च कर देता है, तो यानी पहले इसकी इनकम कितनी थी 1, ये खर्च कर देता है, तो बचा कितना 4, कितना 4। चलिए अब क्या कहता है 25% अन्य मदों पर खर्च कर देता है, 25% अन्य मदों पर खर्च कर देता है, तो 25% इसकी फ्रैक्शन बनेगी क्या 1/4, पहले कितने 4, कितने 4, तो अब कितने एक खर्चा कर दिया तो कितने 3, कितने 3, बस सरल कर लीजिए, सरल करोगे तो ये इससे क्या है कैंसिल, और कोई कटती है तो काट, तो नहीं कटती है तो 50, और ये कितने हो गए 27, कितने 27, इतने ही बचते हैं ना, 9 × 27, और ये कितने हो गए 50। अब देखिए
अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देंगे, ये सेविंग है, सेविंग है आपके रियल में सेविंग कितनी हुई 4050 बची सेविंग, जो इनडायरेक्ट में सेविंग कितनी आ गई 27 इंटू कितने कर दो 50, कितने 50 कट जाएंगे साहब, 9 से काटेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 3, ये 9 से काटोगे तो अभी काटा था 450, फिर ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 150, कितने 150 गुणा कर दो 15 पान 75 हो गए, ये कितने आ गए 7500 रुपये, 7500 रुपये। अब आपसे पूछा किसका है, पूछा किसका है वार्षिक, 12 से गुणा कर दो, वही आपके पास में जो आंसर आना था वो आ चुका है, कितना आ चुका है 90,000, कितना 90,000, ये लीजिए। अब ये दोनों चीज भी आपको पकड़नी है, ये दोनों भी पकड़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले बताया वो भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ये भी है और ये भी है, धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीजें जरूरी हैं और अपनी जगह के अनुसार जरूरी हैं, कि इस जगह ये बेटर रहेगा, इस जगह ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसी एक क्वेश्चन को मैंने आपको तीन मेथड से बताया, तीनों मेथड आपके ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अपना 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो, एक व्यक्ति अपनी वार्षिक आय का 1/3 भाग अपनी मां को, शेष का 1/3 भाग अपनी बहन को तथा शेष का 2/7 भाग अपने पिता को देता है। यदि उसके पास 4200 रुपये बच जाते हैं तो उसकी कुल आय कितने रुपए होगी, कुल आय कितने रुपए होगी। क्वेश्चन का डिजाइन देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसमें पहला मेथड काम का नहीं है, क्वेश्चन का डिजाइन देखते ही समझ में आ गया होगा, कारण ये देखिए 1/3 भाग, 1/7 भाग और 2/7 भाग, ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस प्रकार की चीज जैसे 1/3 भाग आ गया, 1/7 भाग आ गया, 2/7 भाग आ गया, इसकी जगह परसेंटेज भी आ सकते थे। मान लो यहां लिखा हुआ आता 33 से 1/3%, यहां आता 14 से 2/7%, ठीक है, यहां आता कितना 28 से ही 4/7%, 28 से 4/7%, इस प्रकार से लिखा हुआ आता। तो क्वेश्चन का जो डिजाइन देखते ना उससे ही बात समझ में आ जाती कि हाँ किससे करेंगे। इसका मतलब लास्ट के जो दोनों मेथड थे वो कारगर हैं इसमें, लेकिन पहले वाला इसमें काम का नहीं है। बस यहां से ऐसे समझेंगे क्वेश्चन को, फटाफट में कर जाएंगे। जैसे अब इस क्वेश्चन को मैं करूं तो मैं यहां कर रहा हूं किससे, सेकंड मेथड से। देखिए आप धीरे धीरे करके पकड़ बनाइए। मैंने सेकंड मेथड से हमने क्या किया था, याद करो x, फिर मैंने क्या कहा था शेष का, ये 1/3 है। बस अब आप ये पहचानना है कि मैंने a/b लिखा था, यहाँ 1 लिखा था, तो एक में से 1/3 घटाओ, 1 में से 1/3 घटाओ, 1 में से 1/3 घटाओ, आपके पास में क्या बचेगा बताओ, 2/3, 2/3। और वैसे भी आप देख सकते हैं, देखो दिमाग लगाएंगे तो इसका सप्लीमेंट देख सकते हैं, 1/3 का सप्लीमेंट 2/3, 2/3 घटाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट आ जाएंगे। देखिए फिर शेष का 1/7, तो 1/7, फिर यहां वही काम करेंगे, 1 में से घटाएंगे तो कितने 6/7, क्यों, क्योंकि 7 इनकम थी, 1 खर्च हो गया, बचा कितना 6/7। चलिए फिर यहां देखिए ये कितना है 2/7, 2/7, फिर वही आइडिया है, आपको पता है क्या लिखेंगे आप, ठीक है। इनकम कितनी थी 2, कितने 7, और उसमें खर्च कितना हो गया 2, तो बचा कितना 5/7। अब आपके पास में टोटल जो सेविंग बची वो कितनी बची 4200, कितने 4200, इस प्रकार से लिखें, आप फटाफट में क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। देखिए काटिए क्वेश्चन, ये काटेंगे, ये काट देंगे तो ये कितने हो गए 7, ठीक है, यानी कितना आ गया 700, इसे काटेंगे तो ये कितने हो गए 14 5 70 140, फिर इसे काटेंगे तो ये कितने हो गए 70, कितने 70। अब कोई संख्या कटती है तो काट दो, नहीं कट रही है तो x बराबर आपके पास में देखो 7 को और 7 को गुणा करोगे तो 343 हो गए, 343। अब 343 है, 343 को गुणा कर दो कितने से 3 से, तो देखो 1 0 तो वो है ही, ये 1 0 तो है ही। अब आगे गुणा कर दो, ये 3 3 कितने हो गए 9, 3 चौके कितने हो गए 12, और 3 3 और 1 कितने हो गए 10, यानी उत्तर आ गया आपका क्या 10,290, 10,000 कितने 290, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को समझना है। सेकंड जो मेथड था अपना, यहां मैंने थर्ड जो मेथड बताया था, आप उससे भी करके देखिए, आप उससे भी करिए। अब उससे करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो वो आपको फ्रैक्शन तो इसमें मिली हुई 1/3, पहले आय कितनी थी 3, तो खर्च कितना हो गया 2, यानी मैंने क्या कहा था, ये इनकम है, ये सेविंग का आएगा, ठीक है। अब कितना है बताओ,
1/7, ये कितना 7, तो ये कितना 6। फिर आगे आगे देखिए, ये कितना 2/7, तो ये 7 और ये कितना 5, कितना 5। कटते हैं, उन्हें काट दो, ये काट दिया, कितना हो गया 2, और नहीं कटते हैं, तो ये कितना हो गया 49, और ये कितना हो गया बताओ 20, 4 5 20। अब देखिए ये कितने 4200, ठीक है, तो यहाँ सेविंग कितनी बची 20, इसकी वैल्यू कितनी 20 इंटू क्या करो 49, कितने 49। ये इससे क्या करेंगे कैंसिल, ये फिर काट देंगे, ये कितने 210, गुणा कर दो, गुणा करो, ये 0, 21 90 189, 189 हासिल कितनी होगी 18, फिर 21 चौके कितने होते हैं 84, 84 और कितने 18 यानी 102, 102 10,290। देखिए आप फटाफट में इस क्वेश्चन को सोल्व कर जाते। अब यदि इसमें 100 मान लेते तो 100 का 1/3 निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता, बहुत मुश्किल काम हो जाता। फिर उसका 1/7 निकालना, फिर दिक्कत आ जाती, फिर उसका 2/7 निकालना बहुत मुश्किल हो जाता साहब, बहुत मुश्किल। इसलिए ऐसे जो इस प्रकार के जो ये एक प्रकार के आप कह सकते हैं एक प्रकार के क्या हैं हाथी हैं, इनको तोड़ने का जो रास्ता है ना वो आपको आना चाहिए कि हर चीज का आपके पास में तोड़ होना चाहिए कि किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा मैं उसे तोड़ लूंगा। ये बहुत जरूरी है। अब मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए जरूरी है। अब देखो आप चुनाव वाले क्वेश्चन करेंगे तो उनमें भी यही चीज काम आनी है, यही काम आनी है, ये ध्यान देंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक व्यक्ति अपने घर से कुछ रुपए लेकर निकला और किसी खेल में 75% पहली बाजी में शेष का 75% दूसरी बाजी में और शेष का 75% तीसरी बाजी में हार गया, ठीक है, और केवल 2 रुपए लेकर घर पहुंचा, ठीक है, तो पता कीजिए वह कितने रुपए लेकर निकला था। यह क्वेश्चन SSC CHSL 2016 में पूछा गया था, ठीक है ना। और पहले वाले जो क्वेश्चन है वो भी सभी के सभी पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसा मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवाता हूं, मैंने पहले भी बताया था। मैं अपनी तरफ से वैसे कोई क्वेश्चन नहीं जनरेट करता हूं, जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आए हुए वही क्वेश्चन जो अच्छे होते हैं और जिनका लेवल ठीक होता है वही क्वेश्चन करवाते हैं। बकवास करने से कोई फायदा भी नहीं होता है। मैं ऐसे क्वेश्चन बिना मतलब के क्वेश्चन नहीं उठाता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये SSC CHSL 2000 कितने में 16 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन अब वही करनी है। एक तो आप 100 मान करके 100 मानोगे, 100 का 75% निकालोगे, 100 का 75% निकालोगे तो 75 हो गए, तो 100 में से फिर आप क्या करेंगे 75 घटा देंगे तो बचे कितने 25, फिर 25 का 75% निकालोगे, दिक्कत आ गई, क्या आ गई दिक्कत, क्योंकि 25 का 3/4 निकालना फिर दिक्कत हो गई, फिर उसका दिक्कत हो गई। तो इसलिए मैंने बताया था कि आगे के 2 मेथड और हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ जो मैं मेथड नंबर कितने की बात करूं 2 की, बस हो गया क्वेश्चन। एक्स मान ली मैंने, एक्स मान ली कि मेरी टोटल आए थी उसके पास में टोटल जो रुपए थे वो कितने थे एक्स, फिर एक्स का वो क्या हो गया 75% हार गया, 75 आ गया। तो मैंने क्या बताया था याद रखो, 100 में से 75 हार गया तो बचे कितने 25 बटे कितने 100, यानी ये बच गए 25। फिर इसी प्रकार से आगे फिर 75 हार गया, बचे कितने 25 बटे कितने 100, फिर 75 हार गया तो बचे कितने 25 बटे कितने 100, बराबर बराबर। अब उसके पास कितने रुपए 2, क्योंकि 2 रुपए लेकर आया था घर, तो ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। ये कितने हुए 4, ये कितने हुए 4, ये कितने हुए 4, गुणा कर दीजिए, x बराबर कितना 128, 128। आप फटाफट में क्वेश्चन को सोल्व कर जाते यदि थोड़ा सा नॉलेज है। और यदि 100 लेकर के इसमें फंस गए तो देखिए क्वेश्चन कितना हार्ड हो जाएगा। अब बात करूं फ्रैक्शन मेथड की, देखिए फ्रैक्शन मेथड नंबर कितना 3, मेथड नंबर जो 3 है वो क्या कहता है आपके पास में वही है, इसकी परसेंटेज 75% की परसेंटेज बनाओ, कितनी बने परसेंटेज है इसकी फ्रैक्शन बनाओ 3/4, क्योंकि 75% है इसकी फ्रैक्शन बनेगी 3/4, यानी इसके पास में 4 थे तो 75 हार गए यानी 3 हार गए तो बचा कितना 1, 4 थे तो कितना बचा 1, 4 थे तो कितना बचा 1, क्योंकि 3 जगह 75% ही आ रहा है। ये कितने हुए बताओ, गुणा कर दो, ये कितने हुए 64 और ये कितना हुआ बताओ 1, यानी 2 की वैल्यू कितनी 1 इंटू कितने 64 यानी कितना 128, 128 इस प्रकार से, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। ये चीज पकड़ना जरूरी है, ऐसे पकड़ गए क्वेश्चन फटाफट में सोल्व कर जाएंगे, ठीक है। तीनों मेथड पर पकड़ होनी चाहिए आपकी, तीनों मेथड पर पकड़ होनी चाहिए, ऐसे नहीं जहां जिससे आपको लगे कि इसका तोड़ ये निकलता है उसी से लगा दो, बस फटाफट सोल्व कर जाओ क्वेश्चन। ओके अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है
रमेश अपनी आय का 5% बीमा पर और शेष का 2.5% टैक्स के रूप में देता है। ठीक है, उसके पास उसकी आय के 90% से 420 रुपए ज्यादा शेष बचे। ठीक है, तो उसकी आय कितनी है, उसकी आय कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लैंग्वेज को पकड़िए, जितनी जल्दी लैंग्वेज को पकड़ जाएंगे क्वेश्चन। देखिए लास्ट में जाके इसने क्या पूछना चाहता है, देखो उसके पास उसकी आय के 90% से, यानी उसकी जो आय है, जो भी उसकी आय उसके 90%, उसकी आय का क्या निकालो 90%। ठीक है ना, उससे उसके पास में कितने रुपए ज्यादा बचते हैं, 420 रुपए। यानी उसकी जो बचत है उसमें और उसकी आय के 90% में जो डिफरेंस चल रहा है वो 420 है। यानी उसकी जो आय है ना, उस आय का 90%, उस आय का क्या 90%, और इसकी जो बचत है उसमें, इसकी जो क्या है बचत है उसमें, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 420 रुपए का है, 420 रुपए का। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आय पूछ रहा है, उसकी आय कितनी है, कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। यहां से देखिए, आपको देखने से ये दिख रहा है कि फ्रैक्शन मेथड से इजी हो जाएगा। तो यहां से आप देखो, मैं डायरेक्ट किस में थर्ड नंबर के मेथड की बात करूं तो देखो 5% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/20, 1/20। मैं बात करूं किसकी, 2.5% की फ्रैक्शन, तो ये होगी 5/2, 5/2, और 5/2 इसको 100 में बदलोगे तो 1 से, यानी 100 करोगे तो ये कितना हो गया 20, यानी आपके पास उत्तर आएगा 1/40, 1/40। तो देखो यहां मैं क्या लिखता हूं, आपको पता है इनकम ये क्या होती है, सेविंग। 20 इसके पास में थे, 5% खर्च कर दिया, खर्च कितना कर दिया 1, कितने थे, इनकम कितनी थी 20, 1 खर्च कर दिया, बचा कितना 19। फिर इसके पास में इनकम कितनी थी 40, खर्च कितना कर दिया 1, कितना बचा 39, कितना 39, गुणा कर लीजिए, ये कितने हो गए 800। अब इनका भी गुणा कर दीजिए, इनका गुणा करेंगे, ये कितने हो गए 1, ये कितने हो गए 27, और ये कितने हो गए 9, 36 और 8 कितने हो गए 44, कितने 44। फिर ये कितने 3 और 4 कितने हो गए 7, यानी 741, 741। अब ये आपके पास में आ चुका है। अब क्वेश्चन में क्या है देखिए, ये है सेविंग, डिफरेंस किसका दिया है आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस दिया है आय का 90%, इसकी आय ये है, ये है, ये आय है, इसकी इनकम ये है, इसका 90%, इसका 90%, तो 100 से तो ये कट ही जाएंगे, तो कितना हो गया बताओ 720, 720। अब इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कितना 420, इसकी वैल्यू कितनी 21, यानी 420 है, इसकी वैल्यू कितनी 21। आपसे पूछा क्या, इसकी आय इंटू क्या कर दो 800, कितनी 800, ये काट दो, ये कितने हो गए 2, यानी 20, 8 दूनी कितने हो गए 16, यानी 16,000 रुपए, 16,000 रुपए। इस प्रकार से क्वेश्चन को ध्यान रखना है। लैंग्वेज आगे पीछे करके क्या करेगा, तोड़ेगा, वो आपकी पकड़ में आ जानी चाहिए। बस ये यदि आप पकड़ गए कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी क्वेश्चन क्या कर जाएंगे, सोल्व कर जाएंगे, बस दिमाग लगाएंगे तो। और अब देखो यदि 100 वाले से क्वेश्चन आप सोल्व भी करते, 100 वाले से देखो तो 100 का 5% निकालते, 100 का 5% निकालते, 5% यानी 5 ही तक 5 कम कर देते तो कितने बचते, आइडियल को 95, 95 का फिर देखो 2.5% निकालना होता, 2.5% निकालना होता तो इसकी फ्रैक्शन आप देख रहे हैं 1/40, 1/40, तो वो 95 से काटते तो ये संख्या कटने में ही आपके दिक्कत आ जाती, कटने में ही दिक्कत हो जाती। ये दिमाग आप लगाएंगे तुरंत कि यहां से फ्रैक्शन बन रही है। और वैसे भी मैंने बताया था आपको, जो ड्रावना क्वेश्चन लगे, जो ड्रावना क्वेश्चन लगे उसे फ्रैक्शन मेथड में ले आएं और फटाफट में तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर समझें। यहां क्वेश्चन में क्या कहा, उसके पास उसकी आय के, मैंने क्या कहा लैंग्वेज पकड़ो, का के, ये देखो आय के, आय ये है, आय ये है 800 के 90%, इसका 90% 720, 720, 420 रुपए ज्यादा शेष बचे, शेष यानी इसकी सेविंग, सेविंग कितनी 741, और इसका 90% कितना 720, इसके इससे ज्यादा बचे, इसके पास में बचत हुई 420 की, तो रियल में 420, इनडायरेक्ट में कितना 21, इसलिए इसकी वैल्यू इनटू में कितने 800। ठीक है, आप क्वेश्चन को क्या कर गए सोल्व। देखिए क्वेश्चन अगला ले रहा हूं मैं आपको, देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये है, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 7.5% क्या करता है, खर्च कर दिया,
शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद में शेष जो, यानी पहले 7.5% खर्च कर दिए, जो बच गए उसका 75% खर्च करने के बाद उसके पास में 370 रुपए बच गए। तो कहता है उसके पास कितनी धनराशि थी, उसके पास में कितनी धनराशि थी। ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया एसएससी मेंस 2016 में, 2016 में। ये क्वेश्चन भी अच्छा था लैंग्वेज के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन जो पढ़ते हैं तभी आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन के आप देखते ही यहाँ से ये आइडिया लग जाता है, तुरंत लग जाता है। फ्रैक्शन मेथड की तरफ जाएं, और फ्रैक्शन मेथड की तरफ जाएंगे तो 7.5% की फ्रैक्शन बनाएंगे, तो ये बनी 15/2, यानी 1/100 से गुणा करेंगे परसेंटेज हटाने के लिए, तो ठीक है काट देंगे। ये कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 20, फ्रैक्शन बनी 3/40, 3/40। एक आपके पास में 75%, इसकी फ्रैक्शन बनी 3/4। बस क्वेश्चन सोल्व। इनकम कितनी 40, उसमें से खर्च कितने कर दिए 3, सेविंग कितनी हो गई 37, कितनी 37, इनकम कितनी 4, खर्च कितने कर दिए 3, सेविंग कितनी हो गई 1, गुणा कर लीजिए, ये कितने 160, ये कितने 37। अब ये इतने बचे, वही तो इसके पास में बचे हुए, तो 370 की वैल्यू कितनी 37 इंटू कितना करो 160, काट दो, ये कितने 10, यानी आपका उत्तर कितना 1600 रुपये, 1600 रुपये। आगे बात समझ में। यदि आपका थोड़ा बहुत भी बेसिक है तो अब देखो क्वेश्चन आप उड़ाने स्टार्ट कर देंगे, फटाफट में क्वेश्चन आराम से सोल्व करेंगे। बस ये थोड़ी बेसिक चीजें यदि आपने पहले से क्लियर कर रखी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो थोड़े स्टूडेंट ये कहते रहते हैं वो है ये है, लेवल देख लेना आप, देख लेना। ये मैंने क्वेश्चन लिया है वो कैट 2017 का लिया है, कैट 2017, ठीक है। 2017 में कैट का एग्जाम कितनी बार हुआ था, 2 बार हुआ था। एक क्वेश्चन ये आया था, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, दोनों ही क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। कैट 2017 का क्वेश्चन है। अब ये आप सोच रहे हैं कि ऐसे हो जाते होंगे वैसे हो जाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप थोड़े से ढंग से पढ़ेंगे, सब चीज़ें इजी हैं, आराम से क्वेश्चन सोल्व कर जाते हैं। रवि अपनी मासिक बचत का 50% सावधि जमा, यानी फिक्स जो डिपॉजिट होता है उसकी बात कर रहा है, में व्यय करता है। शेष बचत का 30% स्टॉक में व्यय करता है और बाकी बची हुई राशि उसके बचत खाते में जाती है। यदि बैंक में बचत खाता है वह सावधि जमा में कुल राशि इतने रुपए है तो उसकी मासिक आय बताओ, मासिक आय बताओ। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। ये 50%, 30% इजी चल रहे हैं। क्वेश्चन को उठा लीजिए, ये कितने 100, ये कितने, यानी मैं इसमें क्या मान लूँ, कुल मान लूँ, आय मान लूँ, कुल आय मान लूँ, फिर ये सावधि जमा खाता हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा इसका, ठीक है, स्टॉक हो जाएगा, और ये सेविंग हो जाएगा, सेविंग अकाउंट हो जाएगा। बस कर लीजिए। ये कितना लूँ मैं 100 का पहले सावधि में 50%, तो 50%, 100 का 50%, यानी मैंने यहाँ 100 का कितना 50% निकाल दिया, 50 हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है, शेष बचत का 30%, शेष कितनी बची 50 का कितना 30%, कितना हो गया 15, वो यहाँ जमा हो गया, ठीक है। अब शेष कितनी बची 35, वो इसके खाते में यहाँ जमा है, कितनी 35। बस अब ये धीरे धीरे के क्वेश्चन की समझ बढ़ जानी चाहिए। देखिए ये परसेंटेज ऐसे देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, ये चीज यहाँ से इजी होगी। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए बचत खाता और सावधि जमा में कितने 50 और सेविंग में कितने 35, ये टोटल कितने हो गए 85। तो ये है कितने 59,500, इसकी वैल्यू कितनी 85। पूछा क्या गया 100, इंटू में क्या कर दो 100, बस काट दो। ये 20 पांजे 100, ये 17 पांजे कितने 85, 5 से काट दिए, ठीक है। ये फिर काट दीजिए इसको, 17 तिये 51, 17 तिये कितने हो गए 51, बच कितने गए 8 बच गए, 17 पांजे 85, यानी कितना आ गया 3500। गुणा कर दीजिए, 35 दूनी कितने हो गए 70, 35 दूनी 70, आगे कितने जीरो लगाने हैं 3 लगा दीजिए, 3, यानी 70,000 रुपये, कितने 70,000 रुपये। अब आप आइडिया लगाना स्टार्ट कर दिया होगा कि हाँ ये चीज में मेरे धीरे धीरे समझ में आ रही है कि ये 50%, 30% फ्रैक्शन जैसे दिखेंगे मैं क्वेश्चन को पकड़ लूंगा, बाकी जैसे परसेंटेज दिखेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से पकड़ लूंगा। क्वेश्चन की थोड़ी सी समझ। और एक क्वेश्चन वो देखो लास्ट में, सिर्फ आपके पास में लास्ट में उसमें क्या करता है, सिर्फ बचता है, लास्ट में जाकर के बचता है, तो आपका एक्स वाला मेथड है। और इसमें मैंने ऐसे क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें देखो टोटल कर रहा है, लास्ट में सिर्फ बचत नहीं हुई, बचत प्लस
बचत खाता प्लस सावधि जमा, इन दोनों का टोटल है वो लास्ट में बराबर में आ रहा है। तो यहां से क्वेश्चन की थोड़ी समझ बढ़ाओ, कौन से क्वेश्चन में कौन सी चीज कारगर होगी, उसी से क्वेश्चन क्या कर दें सोल्व। इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते थे, देखो फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रैक्शन से यदि करते तो ये मैं बात करूं किसकी, 50% की। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/2। 1/2 पहले कितना, 2, कितना बचा, 1, कितना 1। फिर यहां मैं बात करूं किसकी, 30% की। 30% की जो फ्रैक्शन होती है, 30% की जो फ्रैक्शन होती है आप जानते हैं 3 कितनी होती है, 10। पहले 10 और कितने खर्च हो गए बताओ, कितने खर्च हो गए, 3, बचे कितने, 7, कितने 7। ये क्वेश्चन की आपकी धीरे धीरे क्या करनी चाहिए, समझ बढ़नी चाहिए। ये टोटल कितने हो गए 20, ये कितना हो गया 7। अब क्वेश्चन में क्या कहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, बढ़ना होता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब यहां से आपके पास में देखो थोड़ा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। 50% सावधि जमा में करा दिए, इसका 50% जमा कराने पड़ेंगे। 50% जमा करवा दिए, कितने हो गए 10, यानी सावधि जमा में कितने हैं 10। और फिर क्या कहता है 30% स्टॉक में, इसके फिर कितने 30% फिर निकाल दो, इसका 30% निकालोगे किसका, 10 का, तो कितना आया 3, बचा कितना 7, कितना 7। सावधि में कितने हैं 10 और बचत में कितने हैं 7, तो इसका मतलब है ये 59,500 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 17, और ये इंटू में कितने करेंगे 20, कितने 20। सिचुएशन वही बन गई, आप देख लीजिए, काट लीजिए, वही उत्तर आने, कितने आने 17,000। 17,000 ये थोड़ी सी आपकी समझ होनी चाहिए कि मैंने जैसे पहले तो इसकी टोटल वो बना ली क्या, आय, उस आय का 50% और फिर कितने 30%, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी धीरे धीरे करके देखो समझ बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो केवल और केवल क्या, ये आपकी सेविंग आई है, कितनी आई है, सेविंग ही आई है, ये सेविंग आई है, ये टोटल है, ठीक है, टोटल है। तो आप उससे आप आइडिया लगाएंगे कि टोटल 20 आई है, तो 20 का यहां से ये आइडिया लगा सकते थे सेविंग कितनी है 7 है, और टोटल कितनी है, कितनी है 20 है, कितनी 20, तो 20 का 50% यानी कितना 10, 10 और 7 कितने 17, क्योंकि ये सावधि जमा में कितने करवा रहा है, इस हिसाब से आप इसको ऐसे देख सकते थे। ये देखो आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को कैसे समझें, लेकिन जो धीरे धीरे करके मैंने जो बात बताई उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी केट 2000 कितने 17 में आया। मैंने बताया 2 एग्जाम हुए, एक में वो क्वेश्चन आया था, एक में ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, यदि किसी फैक्ट्री में बनी हुई शर्ट में से 15% क्या है, खराब हैं, और बाकी यानी शेष का 20% को घरेलू बाजार में बेचा जाता है, ठीक है। अब बची हुई यानी शेष, जो शेष बच गई वो कितनी, 8,440 शर्ट हो, शर्ट को निर्यात के लिए क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक है, को निर्यात के लिए रखा गया है, लिए शब्द आ जाएगा, के लिए रखा जाता है। तो कारखाने में कितनी शर्ट बनी थी, स्टार्ट में कितनी शर्ट बनी थी। यहां से आप परसेंटेज देख करके आइडिया लगाइए कि कौन सी चीज इजी रहेगी। मैं आइडिया लगाता हूं, तो पहले देखो मैं यहाँ क्या मान लेता हूं, टोटल, क्या मान लेता हूं टोटल, उसके बाद में जो खराब हो गई वो, ठीक है, और इसके बाद में जो घरेलू बाजार में बेची गई वो, ठीक है, और इसके बाद में जो निर्यात के लिए बच गई वो, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ टोटल कितनी मानी 100 का 15% है, 100 का 15% कितना 15 खराब हो गई, बच कितनी गई 85, कितनी 85। अब 85 का 20% है, 85 का 20%, ये क्या हो गया कैंसिल, ये कितना काटेंगे तो ये कितने हो गए 5, ये 5 हो गए, तो कितना हो गया बताओ 17, 17 क्या हो गई घरेलू में चलेगी, तो ये कितने हो गए टोटल 17 यानी 32 हो गए। निर्यात के लिए कितनी बच गई 68, कितनी 68, यानी टोटल 100 शर्ट थी, उसमें 15% है, उसमें 15% क्या हो गई खराब हो गई, तो यानी 15 हो गई। फिर बच कितनी गई 85, 85 का 20% वो घरेलू बाजार में बेच दी गई, यानी कितनी बेच दी गई 17। फिर कितनी बच गई लास्ट में, जो बच गई कितनी 68, जो निर्यात के लिए रखी गई। बस ये देखो लैंग्वेज का खेल है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं आय वाले और वो क्वेश्चन करते हैं, तो इन्होंने लैंग्वेज बदली, थोड़ी सी लैंग्वेज बदली, फैक्ट्री बना दी, शर्ट बना दी, आयात कर दिया, निर्यात कर दिया, ताकि उसमें कंफ्यूज हो जाए। लेकिन थोड़ी सी समझ यदि अपने पास में है तो चीज तो वही है। देखिए क्वेश्चन कितना 8,800 कितना 40, इसकी वैल्यू कितनी 68, क्यों, क्योंकि शर्ट निर्यात के लिए आपके पास में शर्ट ये रखी गई, इसकी वैल्यू इनटू कितने 100, कितने 100, बस काट दीजिए, काट दीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन। काटोगे किससे काटोगे 2 से, तो ये कितने 50 क्या, या 4 से काट दो,
25 चौके कितने हो गए 100, 17 चौके कितने हो गए 68, 25 चौके कितने हो गए 100, 17 चौके 68। अब ये 17 से काटो, कितना हो गया 17 5 85, 17 5 85 कितने बच गए 3, 17 दूनी कितने 34, ये क्या 0, गुणा कर दो, ये 0, 25 दूनी 50 और 25 5 कितने हो गए 125, 125 में कितने जोड़ दो 5 यानी 130, 130 यानी कितनी 13,000, कितनी 13,000। ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए क्वेश्चन को कैसे पकड़ लिया, कैसे करते हैं। देखिए फ्रैक्शन मेथड से भी इस क्वेश्चन को आप इजी से कर जाते, कोई दिक्कत नहीं। 15% आप क्या देखो 15% की फ्रैक्शन, 15% की फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। यानी ये 15%, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/20। 15% की फ्रैक्शन क्या बची 3/20, 3/20। 20% की फ्रैक्शन, 20% की फ्रैक्शन क्या 1/5, 1/5। तो देखिए पहले कितनी 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 बनी थी शर्ट, कितनी शर्ट बनी थी 20, उस समय से इसकी 15% खराब हो गई, खराब कितनी हो गई 3, बची कितनी 17, ये बची है सेविंग। और अब कितनी कितनी 5 का 20% कितना 1, ये बेच दी, ये बेच दी, तो फिर 1 बेच दी तो कितनी बची 4, कितनी 4 ही बची ना। अब क्या कर दो गुणा कर दो, कहीं गड़बड़ कर दी क्या, 20% की फ्रैक्शन 1/20, ये गुणा कर लो, ये कितने हो गए 100, ये कितने हो गए 68, 20 5 100, ये कितने 68। वापस क्वेश्चन वहीं आ गया, कितना आ गया बताओ 8,840 की वैल्यू कितनी 68 इंटू क्या करो 100, कितने 100, क्योंकि गुणा करोगे तो वही तरीका है और कुछ है नहीं। अच्छा काट सकते हैं, ये 2 कर सकते थे, ये कितने कर सकते थे 10 कर सकते थे, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको काट सकते हैं, ये 10 कर सकते हैं, और भी कट रहा है, और भी कट रहा है, ये भी काट सकते थे, ये भी काट सकते थे, कितने हो जाएंगे 5, तो ये 25 रही है कितने 17, ऐसे काट लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई खास बात नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में, इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है। ठीक है, मैं आगे आपका जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर अपना कितना है 8 है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मशाला को दान देता है और शेष राशि का क्रम से 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से क्या करता है विभाजित करता है। ठीक है, उसकी बेटियों में से एक को 42,000 रुपये मिलते हैं, तो कह रहा है उस आदमी की कुल संपत्ति क्या थी, उस आदमी की कुल संपत्ति क्या थी। थोड़ा सा क्वेश्चन तो वैसे ही है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है, तो थोड़ा सा आप आइडिया लगाएंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले मानता हूं कि इसकी संपत्ति मैं क्या मान लेता हूं एक्स मान लेता हूं। क्यों, मेरे दिक्कत क्या आएगी, यहाँ से आइडिया लगाएं। देखिए यहाँ से मैं आइडिया लगाऊं कि व्यक्ति की 100 मानूं तो इसका 30%, 30% हो गया, बच कितना गया 70, फिर 70 का मैं यदि कितना निकालूंगा फिर 30% अलग से निकालने पड़ेंगे, फिर 70 का 25%, फिर 70 का कितना निकालना पड़ेगा 25% भी निकालना पड़ेगा। तो कहीं थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से क्या आएगी दिक्कत आएगी, उत्तर थोड़ा पॉइंट में वगैरह वगैरह आएगा। यहाँ से बिल्कुल आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आप लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल लगाना स्टार्ट कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ काम नहीं करेगी। चलिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, देखिए एक्स का 30% है, एक्स का 30% भाग इसने धर्मशाला में, तो बच कितने गए 70, याद कीजिए बस, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, 70 कितने में से 100 में से। अब इतनी राशि बची, उसका 30% और 25% 2 हैं, ये ध्यान देंगे, तो टोटल कितने हो गए 30% और 25%, इसी 70 का निकलना है, 30% और 25% टोटल कितने हो गए 55%, कितने 55%। अब 55% यानी इसने इसका दान देगा तो बच कितने गए 45, कितने 45, बस ये ध्यान लगा लीजिए, ये 45 बटे कितने करें 100। बस ये क्वेश्चन धीरे धीरे करके समझ में आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो टोटल बची ये आय, जैसे मान लो कि इसकी आय एक्स थी, तो एक्स में से 30% खर्च कर दिए, तो 100 में से कितने बच गए, 100 में से कितने बच गए 70। चलिए यहाँ तक आ गया, इतनी बचत होगी। अब इसमें से 30% और 25% और खर्च कर दिए, तो इसी का कर रहा है, ये नहीं है कि पहले 30% फिर बचेगा उसका, ऐसे नहीं है, ये दोनों इसी के ही निकलने हैं। तो फिर देखिए 30% और 25% टोटल कितने हो गए 55%, 55% इसने खर्च कर दिए, तो फिर लास्ट में जो बचा वो कितना बचा 45, तो 45 बटे 100। अब कितनी बेटियों में बराबर बराबर डिवाइड करना है, 3 बेटियों में। क्वेश्चन की देखिए कि अपनी 3 बेटियों के बीच में वो समान रूप से विभाजित करता है, यानी ये जो बचत हुई उसको बटे कितने कर दो 3, यानी 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दो। 3 बराबर डिवाइड जैसे ही करोगे, 3 बराबर भागों में बांटोगे तो
एक का जो धन आ जाएगा, और वो एक का धन कितना है आपके पास में, ये रहा कितना 42,000 रुपए, कितना 42,000 रुपये। बस क्वेश्चन क्या है आपका सोल्व। ये इसे कैंसिल हो जाएंगे, ये काट देंगे, ये कितने आ गए बताओ 6 यानी 6,000, ठीक है। ये फिर काट देंगे, कितने हो गए 15, और ये 15 चौके कितने हो गए 60 यानी कितने हो गए 4,000। और कोई क्वेश्चन कटता है तो काट दो, कहीं नहीं कटता है। तो x बराबर ये 4 और ये 4,000 हो ही चुके हैं, 15 चौके 60 हो गए ना 4,000, और कितने 4,400 ही होंगे, सॉरी 15 चौके 60, 15 चौके 60 यानी कितने हो गए 400। अब ये कितने जीरो हैं 2, 1 जीरो ये बच गया, ये लगा दो। कितनी इसकी आय है 4 लाख रुपए आय है, 4 लाख, ये लीजिए। बस क्वेश्चन की थोड़ी समझ बढ़ाइए, क्वेश्चन जैसे जैसे समझते जाएंगे क्वेश्चन क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट मैं अपनी फ्रैक्शन मेथड की बात करूं तो उससे भी आप समझ सकते हैं, उससे भी समझ सकते हैं कैसे। 30% की फ्रैक्शन आप जान चुके हैं, 30% की फ्रैक्शन, ये 30% इसकी फ्रैक्शन बनती है 3/10, यानी इसकी संपत्ति कितनी थी 10 थी, तो उसमें से धर्मशाला में इसने तीन दे दिए, 10 का 30% 3 दे दिया, तो कितना बचा 7, कितना 7। अब इसने ये कितने 30% और 25% टोटल कितनी हो गए 55% हो गए, ध्यान देंगे 55%। इसकी फ्रैक्शन बनी 11/20, 11/20, क्योंकि 55/100 लिखोगे, 55/100 लिखोगे तो बन गई कितनी 11/20। ये धीरे धीरे करके आप क्वेश्चन की समझ बढ़ाएंगे तो बहुत सारी समझ बढ़ जाएगी। हाँ ऐसे करते हैं, ये 11/20 हो गई, तो ये कितना 20, इसमें से 11 इसने किनको इसको पत्नी और बेटे को दे दिया, तो बचा कितना 9, कितना 9। ये टोटल इसकी आय कितनी हो गई 200, ये कितना हो गया 63। अब इतनी आय बची 63 बची, कितनी 63। अब ये 63 है अपनी तीनों बेटियों को बराबर बराबर दे देता है, तो 63 को 3 से डिवाइड करो कितना 21 देता है। तो आपकी आय कितनी, एक बेटी को कितने मिलते हैं 42,000 मिलते हैं, 42,000, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 21। आपसे पूछा क्या गया कि इस व्यक्ति की संपत्ति कितनी थी, यानी 200। काट दो, 21 दूनी कितनी हो गई 42, यानी ये कितने हो गए 2,000, गुणा कर दो, ये कितने 4, जीरो कितने लगाने हैं 5 लगाने, 5 लगा दो, ये लो 4 लाख। बस क्वेश्चन सॉल्व। अरे पकड़ कीजिए मेथड पर, इस पर भी करनी है और उस पर भी करनी है। हाँ अकेले उस पर नहीं रहना है। अब 100 वाले पर फंस के रह गए तो दिक्कत आ जाएगी। 100 वाले पर यदि कहीं ऐसे मान के चले कि 100 से आगे हम हिल ही नहीं सकते, दिक्कत आएगी। क्योंकि यदि 100 पर टिक गए तो 100 का 30% निकाल के बची कितनी 70, फिर 70 का आपको 30% निकालना है, फिर कितना 25% निकालना है, यानी वो दोनों चीज कम करने के बाद में जो बचेगी वो बचेगी, दिक्कत आएगी क्वेश्चन में। इसलिए धीरे धीरे करके इन चीजों को क्या करिए पकड़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। देखिए अपना 9 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लिया है, यानी इजी है ताकि आपकी लैंग्वेज से आप सहज हो सकें। देखिए यहाँ क्या कहता है, रोहितास अपनी मासिक आय का 36% भाग दैनिक खर्च पर व्यय करता है। वह मकान के किराए और बच्चों की फीस पर मिलाकर 40% क्या करता है, व्यय करता है। अब यहाँ आप थोड़े से एक्टिव सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि ये तो ठीक है 36% भाग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से पढ़िए कि दैनिक खर्च पर, यहाँ से पढ़िए वह मकान के किराए पर, ऐसा कुछ नहीं लिखा इसने कि शेष राशि का। इतनी बार हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे ऐसे लिखे हुए थे शेष राशि का, ऐसा नहीं लिखा है। वह मकान के किराए और बच्चों की फीस पर मिलाकर 40% भाग व्यय करता है, यानी किसका करता है, जो उसकी कुल आय है उसी का करता है, लेकिन शेष की चर्चा नहीं कर रही है, यहां पर शेष का नाम नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया, क्योंकि वो शेष वाले करवाए तो कुछ स्टूडेंट हैं वो फिर शेष पर बड़े रहते हैं। इन क्वेश्चन को भी आप क्या कीजिए समझिए। और यहाँ देखो 36% और ये 40% है, ये डायरेक्ट 100 के ही निकालने हैं, तो अपना क्वेश्चन फ्रैक्शन से जाएंगे क्यों, ये क्या कर लेंगे, टोटल मान लेंगे। टोटल के बाद में ये दैनिक खर्च हो जाएगा, और आपके पास में ये जो किराया रेंट है वो, और प्लस फीस है वो, और यहाँ फिर क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी बचत। देखिए टोटल मान लिया कितना 100, दैनिक खर्च करता है 36% यानी कितने 36, और किराए पर और फीस पर कितने खर्चा है 100 का ही करता है, कितने करता है 40, तो ये कितने हो गए 76, बचत कितनी हो गई 24। बस काम खत्म। ये क्या कहता है, कुल बचत कितनी 1,44,000, 14,400, इसकी वैल्यू कितनी 24। आपसे पूछता क्या है, इसकी आय इंटू क्या करो 100, ठीक है। 24 छक्के 144 यानी कितने 600, यानी आपकी जो आय है वो कितनी हो गई 60,000, कितनी 60,000। बस क्वेश्चन
क्वेश्चन सॉल्व। ये शेष वाला क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन की जैसे लैंग्वेज पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, ये शेष वाले नहीं। हालांकि इंपॉर्टेंट वो शेष वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, विशेषकर चुनाव वाले क्वेश्चनों में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। देखिए अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज 10 क्वेश्चन 9 हो गए हैं, आज 10 क्वेश्चन है, ये आपका आज की क्लास का है वो लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने धन का 50% अपने पुत्र को, 30% अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास में 16,000 रुपये बचे हैं तो उसके पास प्रारंभ में क्या धन राशि थी, क्या धनराशि थी। देखिए मैं इसको तीनों ही मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तीनों से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये कितना 100, टोटल 100 हो गया। अब इसके बाद में ये किसको धन दे देता है, अपने धन का 50% पुत्र को, तो पुत्र को कितना दे देता है 50%, यानी कितना दे दिया 50। फिर क्या कहता है 30% भाग अपनी पुत्री को, किसको, पुत्री को। ध्यान देंगे शेष का नहीं है, ये शेष का नहीं है, टोटल का है, तो इसका 30% कितना 30, कितना 30। अब क्या कहता है देखो आगे क्वेश्चन में, देखो शेष राशि का 80% है ट्रस्ट में देता है, तो जो ट्रस्ट में जो ये दे रहा है, दान दे रहा है, वो शेष का दे रहा है। अब शेष कितने बचे, शेष कितना बचा 20, 20 का 80% यानी 4/5, ये कितना हो गया 4 क्या, यानी 16 किसको दे देता है ट्रस्ट में। अब कितना बच गया, क्योंकि 50 अपने पुत्र को दे दिया, फिर 30 पुत्री को दे दिया, टोटल कितने हो गए 80, फिर 80 हो गए तो बच कितने गए 20, 20 का फिर 80% यानी 20 का 80% 4/5, इसका निकालिए कितना 16 ट्रस्ट में दे देता है। अब इसके पास में कितने बच गए 96। अब यानी इसकी जो सेविंग है, इसकी सेविंग है वो कितनी रही, 4 ही रही, कितनी 4। अब आपके पास में कह रहा है उस व्यक्ति के पास में कितने हैं 16,000 रुपये, कितने 16,000, इसकी वैल्यू कितनी है 4, इंटू में क्या करो 100, ये काट दो, ये कितनी हो गई 4, यानी 4 आगे 0 लगा दो, कितने 5, कितने 5, यानी 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। बस क्वेश्चन सॉल्व। यदि मैं एक्स वाले की बात करूं, ये की, तो एक्स मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। अब देखिए ये ध्यान देंगे, पहले शेष से पहले, क्योंकि से वो ये चीज लागू होती है ना, ये वाली जो चीज लागू होती है वो शेष में लागू होती है, ये तो मैंने डायरेक्ट निकाला है, ये शेष वाले में लागू होती है, जो क्योंकि सक्सेसिव जो चेंज होते हैं वो आपने समझ लिया था। सक्सेसिव चेंज, पहले एक गांव की आय कितनी थी, फिर उसमें से जो बच गई उसका, ऐसे क्वेश्चन थे सक्सेसिव वाले। पहले एक शर्ट का मूल्य कितना था, उसके बाद में जो बच गया वो, ऐसे क्वेश्चन। तो सक्सेसिव जो चेंज होते हैं ना वो शेष पर लागू होते हैं। तो एक्स का तो ये देखो 50% और 30% टोटल इस एक्स का कितने 80% तो खर्च हो गए, 80% तो दे दिए, बच कितने गए 20। मैंने क्या कहा था 100 में से घटाओ, तो ये फ्रैक्शन बनेगी 20/100, 100 में से 20 बचा। फिर क्या कहता है, फिर 80% है, फिर 80% ट्रस्ट में देता है, तो 80% दे दिया तो बच कितने गए 20, फिर वापस कितने 20 बटे में कितने करो 100, कितने 100। अब उसके पास में कितने बच गए 16,000, कितने 16,000। क्वेश्चन सोल्व। ये कितने हो गए, ये कितने हो गए 5, ये भी कितने हो गए 5। एक्स बराबर गुणा करो, यानी 25 इंटू कितना 16,000, कितना 16,000, गुणा कर दो, ये 0 ये 0, 25 छक्के कितने हो गए 150, 25 और 15 कितने हो गए 40, कितने 40, वही क्वेश्चन 4 लाख, क्या 4 लाख। बस क्वेश्चन सोल्व। यदि फ्रैक्शन मेथड की बात करूं तो फ्रैक्शन मेथड से भी इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। फ्रैक्शन मेथड यानी आप पहले इसका बनाते 80, 30%, 50% और 80% यानी आपकी 80% की फ्रैक्शन जो बनेगी वो आपको पता है क्या बनेगी, 4/5 बनेगी, 4/5। पहले 5, 4 खर्च हो गए, बच कितना गया 1, वापस 80% है, पहले 5 फिर कितना खर्च हो गया, कितना 4, बच कितना गया 1। यानी क्वेश्चन को जैसे जैसे आप सोल्व करेंगे पता चल गया ये कितना 25 और ये कितना 1, यानी आपकी जो सेविंग है वो कितनी है 16,000 है, कितनी 16,000, उसकी इनडायरेक्ट वैल्यू 1 है, इंटू कितना करो 25, वही क्वेश्चन आपके पास में कितना 4 लाख, कितना 4 लाख। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ओके, आगे बात समझ में, ठीक है। अब एक बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा था कि मेरे को कहा था कि सर वो वेन डायग्राम होते हैं उनमें जो होता है मतलब अलग अलग से नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप एक बार की वेन डायग्राम बना करके और उसको क्या करिए बताइए। तो देखो मैं आज तो नहीं बता पाऊंगा, या तो कल की क्लास में बताऊंगा या परसों वाली क्लास में, नेक्स्ट जो क्लास होंगी 2 उनमें से किसी एक क्लास में बता दूंगा। और एक बात और ध्यान रखना, हो सकता है कि कल क्लास हो जाए
हो सकता है कल क्लास हो जाए और नहीं भी हो, क्योंकि कोई काम है उस वजह से मैं क्लास कल यहाँ रहूँगा नहीं, तो फिर क्लास में थोड़ी सी क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो हो सकता है हो जाए, यदि नहीं हो तो फिर इधर उधर मतलब ज़्यादा आप भड़कने स्टार्ट मत हो जाना, पता नहीं आपके क्वेश्चन कैसे कैसे उड़ जाते हैं। तो हो सकता है, मैं कोशिश करूँगा पूरी पूरी 100% कोशिश करूँगा कि आपकी कल क्लास हो, फिर भी नहीं हो पाए, फिर भी बहुत मजबूरी होगी तब नहीं हो पाएगी, बाकी कोशिश करूँगा। ओके, तब तक आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू।